हेलो एवरीबॉडी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। चलिए, पैसेज है, हीट वेव्स डिपेंड ड्यूरिंग द फ्लोइंग फ्यू डेज। कुछ दिनों के बहने के दौरान जो हीट वेव्स थी, गरम गरम लहरें थी, वो और गहरी हो गई, यानी कि और तेज हो गई। While Jack and I lazed, कल है आलस में पड़े हुए थे, अबाउट इन द हाउस, घर में, एंड यार्ड या फिर आंगन में। जैक और मैं घर में या आंगन में पड़े रहते थे आलस में। Wearing रेड शर्ट, रैग्ड कहते हैं फटे पुराने शर्ट्स पहने हुए, एंड डिस्कार्डेड गारमेंट्स, छोड़े हुए त्यागे हुए कपड़े और फटी पुरानी शर्टें पहने हुए। अब क्यों करते थे वो ऐसा? बिकॉज द मोर प्रेजेंटेबल वन, मोर प्रेजेंटेबल का मतलब होता है जो अच्छे थे, लगते थे, जो आकर्षक थे, यानी कह सकते हैं नए कपड़े थे। वंस हैड बीन पैक्ड बाय मदर, वो तो माँ ने पैक कर दिए थे। शी वॉज ऑब्वियसली नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू साइकिल डाउन टू हैम्पशायर, और शी मदर के लिए आया है, वास्तव में वह इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वह साइकिल चक्कर लगा सके हैम्पशायर का। वेयर फादर एंड जैक हैड बीन वन वीकेंड, जहां पर फादर और जैक जो है एक सप्ताह थे, टू सी देखने के लिए, एंड रेंट अ कॉटेज, और एक झोपड़ी किराए पर लेने के लिए। कहा? इन रोपले, जगह का नाम है, नियर एल रेसफोर्ड, जगह का नाम है, एल रेसफोर्ड के पास रोपले में एक झोपड़ी देखने के लिए गए थे, वो किराए पर लेने के लिए। फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव जर्नी मतलब जो जिसकी हमें संभावना हो कि होने वाली है। जैक हैड रिटर्न विद हाफ अ डजन फोटोग्राफ्स, जैक जो है लौटा था आधा दर्जन फोटोग्राफ, यानी 6 फोटोग्राफ लेके। टेकन विद अ प्लेट कैमरा, जो एक प्लेट कैमरा से ली गई थी, पहले प्लेट लगती थी कैमरा में, विच ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ, जो उसने खुद बनाया था। द एपरेचर बीइंग अ पिन होल, ये एक बिल्कुल पिन होल एपरेचर यानी कि उपकरण, ये एक पिन होल उपकरण हो गया था। दिस वॉज ओनली वन, ये केवल एक था, ऑफ हिज मैनी इंजीनियस आर्टिफैक्ट्स कहते हैं कलाकृति, ये उसकी बड़ी शानदार कलाकृतियों में से एक था। किसकी? जैक की। आई हैड स्टडीड द पिक्चर, मैंने पिक्चरों का अध्ययन किया, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल थी, अ चर्च, एक चर्च की पिक्चर शामिल थी, दैट लीन बैकवर्ड, जो पीछे की ओर झुकी हुई थी, इन द होप ऑफ फाइंडिंग द परपेचुअली टीजिंग, जो निरंतर कंटिन्यूअस रूप से टीजिंग कर रही थी, चिढ़ाई हुई पाई गई थी, सर्टेनली, निश्चित रूप से, विच वी लुक फॉर, जिसको हम तलाशते हैं, व्हेन अबाउट टू टेक सम एडवेंचरियस स्टेप्स इनटू द अननोन, जब हम अनजान में कोई साहसी कदम उठाते हैं। जब हम अनजान के लिए कोई साहसी कदम उठाते हैं, तब इस तरह की चीजें हमें निरंतर चिढ़ाती हुई लगती है। बट रोपले, जगह का नाम है, रिमाइंड अनरियल, वास्तव में अवास्तविक था। अब ये पैसेज है, इसके क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द हॉट समर डेज द ऑथर एंड जैक, समर डेज के गर्म समर डेज के दौरान लेखक और जैक क्या करते थे? वर टेकिंग एडवेंचरियस स्टेप्स इन द अननोन, किसी अनजान जगह पर जाके एडवेंचर किया करते थे। वेंट टू विजिट सेवरल चर्चेज इन रोपले, रोपले में बहुत सारे चर्चेज थे, उनको विजिट करते थे। वर बिजी इन रिपेयरिंग द कैमरा, कैमरा को रिपेयर करने में बिजी थे। वर पासिंग देयर टाइम आइडलनेस, मतलब आलस से अपने समय को गुजार रहे थे। हाँ जी, तो वो क्या कर रहे थे? वो आलस के साथ अपने समय को घर में पड़े रहते थे, लेजी। दूसरा क्वेश्चन, अरे आंसर आगे पहले। दे वर प्लानिंग, वे क्या किस चीज की प्लानिंग कर रहे थे? टू मूव आउट रेपले, रेपले जाने की तैयारी कर रहे थे। द ऑथर एंड जैक वर वियरिंग रेड शर्ट्स, ऑथर लेखक और जैक जो है रेड भद्दे कपड़े शर्ट पहने हुए थे, डिस्कार्डेड गारमेंट, छोड़े हुए गारमेंट पहने हुए थे, बिकॉज, क्योंकि, क्यों पहने थे? दे वर पुअर, वेरी पुअर, नहीं, इट वॉज समर, गर्मी थी, ऑल देयर गुड क्लॉथ्स वर ऑलरेडी पैक्ड, हाँ जी, उनके अच्छे कपड़े पैक कर दिए गए थे। द प्लेट कैमरा वॉज द ओनली आर्टिफैक्ट मेड बाई फादर एंड जैक, केवल एक कलाकृति थी जो फादर और जैक ने बनाई थी, नहीं, फादर ने नहीं बनाई थी। दैट वॉज द ओनली आर्टिफैक्ट जैक हैड मेड फॉर हिमसेल्फ, हाँ, ये इकलौती ऐसी
कलाकृति थी जो जैक ने खुद बनाई थी अपने लिए। देखिए फिल करना है आपको कौन सा यहाँ पे सुटेबल है। ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बुल्ट इन डैश अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट्स। अब इनमें से कौन सा यहाँ है, तो देखिए भाई यहाँ लगा है अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट्स। जब भी अगेंस्ट लगता है तो वो किसी के विरुद्ध लगता है, यानी कि इसके विरुद्ध, तो इसके विरुद्ध ये होगा, सिंपल सी बात है। और जब विरुद्ध होगा तो ये अगर ओरिजिनल थॉट्स हैं तो इसका उल्टा होना चाहिए। ओरिजिनल थॉट्स का उल्टा देखो, सेफगार्ड हो नहीं सकता, इंटरेस्ट हो नहीं सकता, आइडियाज हो नहीं सकते, सिर्फ रह गया प्रीजुडिस। प्रीजुडिस कुछ पूर्वानुमान, पहले से ही कोई अनुमान लगा लेना कि ऐसा होगा, उसे हम प्रीजुडिस बोलते हैं। तो प्रीजुडिस है अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट्स के। तो अंदाजा लगा लीजिए अगेंस्ट आया है तो इसके उल्टा ही होगा कुछ ना कुछ। और देखो ओरिजिनल थॉट्स का आइडियाज नहीं हो सकता, इंटरेस्ट नहीं हो सकता, सेफगार्ड सुरक्षित रहना नहीं, तो सिर्फ प्रीजुडिस बताया। द स्टैच्यू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का ग्लोबल सिंबल है। अब अगेंस्ट नहीं हो सकता, अगेंस्ट यहाँ पे नहीं आएगा तो इसको तो भूल जाओ। स्टैंड टू ए ग्लोबल नहीं, स्टैंड नहीं आएगा। स्टैंड फॉर नहीं। स्टैंड एज, हाँ खड़ी है, स्टैच्यू खड़ी है, एज माने की तरह से, एक ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम की तरह से, तो स्टैंड एज सही है। यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा लिया, जरूरी नहीं हर चीज आपको याद ही हो। अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली। एक चाइल्ड एक फ्यूचर होता है, भविष्य होता है परिवार का। नेशन राष्ट्र, जस्ट एज नेशन, ठीक जैसे कि राज्य का नहीं। एज जस्ट एज और एज एक ही चीज है, लाइक एक ही चीज है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, ऑफ अ नेशन एक राष्ट्र का भी। एक बच्चा परिवार का और साथ ही साथ राष्ट्र का भी फ्यूचर होता है, तो ये सही है, एज वेल एज ऑफ ए। ओके, इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटीज मेजर्स वर टेकन, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटीज ली गई होती, द ट्रेजेडीज माइट हैव, तो ट्रेजेडीज क्या होती है देखो, अगर अच्छी सिक्योरिटी करी गई होती तो जो ट्रेजेडी हुई है वो नहीं होती, उन्हें रोका जा सकता था। तो रेस्ट्रेंड आएगा, अवॉइडेड, रिमूव और कंट्रोल। यहाँ देखिए यहाँ लग रहा है कि इफ तो कंट्रोल तो नहीं होगा, रिमूव माने हटाना, बिल्कुल खत्म कर देना, लेकिन ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, खत्म नहीं हुई है। एवर्टेड हो सकता है कि हाँ, एवर्टेड का मतलब होता है बच के निकल जाना, खत्म कर देना, ध्यान ना देना, अवॉइड करना किसी चीज को। और रेस्ट्रेंट्स माने होता है रोकना, तो रोकना रेस्ट्रेंट किसी कानूनी तरीके से होता है, तो इसलिए हम केवल कह सकते हैं इसमें अवॉइडेड ही होना चाहिए। द डिसेस्ड लैब, डिसेस्ड कहते हैं जो व्यक्ति अभी अभी मर गया है, छोड़ गया है। हिम 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चे। अब कहाँ बिहाइंड आ सकता है, पीछे, हाँ जी, अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गया है। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल, एक एनिमल के रूप में व्यक्ति का एवोल्यूशन की जो स्टडी की जाती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषा बोलता है, ये तो मोस्टली सबको याद होना चाहिए, पॉलीग्लॉट। और जो केवल एक बोलता है उसे होते हैं मोनोलिंगुअल, और जो 2 बोलता है उसे कहते हैं बाइलिंगुअल। मोनो माने एक, बाई माने 2, और फिर 2 से आगे जितनी भी होंगी वो पॉलीग्लॉट के। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये सबको पता है, इसका तो कुछ बात ही नहीं करनी है। डैश द वर्ल्ड, teams have been paid to use every mean to improve their play। अपने प्ले को इम्प्रूव करने के लिए जो टीम है वो क्या है, कोई तैयार है टू यूज, सब कुछ यूज करने के लिए। अब यहाँ क्या आएगा, संसार, सराउंडिंग द संसार, संसार के चारों ओर, संसार के चारों ओर जाके क्या करेंगे, बियॉन्ड द वर्ल्ड, संसार के पार, तो दूसरे लोक में पहुंच जाएंगे भाई, फिर यहाँ खेलने कौन आएगा। अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार पार करके, नहीं यार। अराउंड द वर्ल्ड, हाँ अराउंड द वर्ल्ड या अक्रॉस द वर्ल्ड जरूर हो सकता है, इसमें अराउंड द वर्ल्ड भी लग सकता है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड ये सही है फिर भी। टॉप एंड बॉटम केम डैश इफ यू पुल हार्ड इनफ। अब टॉप और बॉटम केम, अब केम के साथ क्या लगा है,
इफ यू पुल हार्ड इनफ, अगर तुम जोर से खींचो तो टॉप और बॉटम क्या होगा, अलग अलग होंगे ना। तो कुछ ऐसा देखो जो केम के साथ में अलग अलग बना दे। डाउन नहीं होगा, अपार्ट हो जाएगा, अपार्ट, कम अपार्ट, अलग अलग होना। आई वेंट टू शॉप, अब यहां बताइए क्या आएगा, अ लिटिल बिफोर आई डिसाइड ऑन दिस वर्क। अब देखो ये फ्रेज बनेगा वेंट डाउन, वेंट डाउन किसी चीज तक जाने के लिए गो डाउन लगाते हैं, और गो अप लौट के आने के लिए। चलिए एरर बताइए, अंडरलाइन वाले में यह एरर है या नहीं। देयर इज नो यूनिवर्सली एग्रीड नेम फॉर द इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड। अब इस लाइन में पूछ रहा है क्या कोई एरर है, या तो इनमें से कोई होगी या फिर नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई जरूरत नहीं है, सही है। अब देखो यहाँ लगा है एग्रीड, तुम कहोगे इज एग्रीड बना है, नहीं, तो ये वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये नाउन से पहले आ रहा है, एडजेक्टिव है, और इसकी विशेषता ये रही, तो ये हमारा ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है हमारा, तो ये तो सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। Number of revolts occurred in areas not down under British rules and against native rules, often as a result of local internal politics. अब यहां देखो इसमें क्या है, ये कह रहे हैं नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स, बहुत सारी क्रांतियां, बहुत सारे बदलाव, अकर्ड घटे, इन एरियाज एरियाओं में। अब नॉट, ये डाउन किसके लिए आया है, यहाँ डाउन का तो कोई मतलब ही नहीं है, और नॉट भी कोई सेंस नहीं दे रहा, तो नॉट डाउन तो यहाँ से हट जाना चाहिए। अंडर ब्रिटिश रूल्स, हाँ ब्रिटिश रूल्स के अंडर में, तो ये क्लियर होगा केवल इन अंडर ब्रिटिश रूल्स। ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड किल्ड। अब देखो यहाँ कह रहा है अरेस्ट कर लिया गया, अब अरेस्ट करके मारा नहीं जाता किसी को, अरेस्ट करके हमेशा उस पर मुकदमा चलाया जाता है, तो यहाँ ये किल्ड गलत है। आप अरेस्ट करके किसी को मार नहीं सकते, एनकाउंटर होना तो फिर उसमें अरेस्ट नहीं होता, आदमी वो भागने की कोशिश करता है, गोली लग जाती है, मर जाता है, तो किल्ड नहीं होगा, तो यहाँ होगा एग्जीक्यूटेड, उस पर फिर मुकदमा चलाया गया। बताइए किस पार्ट में मिस्टेक है। इट वॉज ही, ये वह है, हु केम रनिंग इन द हाउस विद न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक, नो आंसर। तो यहाँ जो गलती है वो सेकेंड वाले में है, केम रनिंग इन टू द हाउस। जब भी हम नॉर्मल गति से, तेज गति से कहीं घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहां इन टू लगाते हैं। आगे देखो, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली, नो एरर। देखिए गलती कहाँ है, गलती यहाँ है अप्रूव ऑफ हर टू गो, अप्रूव के साथ में ऑफ आया है, तो इसका मतलब यहाँ ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। अगर केवल प्रोनाउन होता तो ये यहाँ से ऑफ ना आता, अप्रूव हर आता है। अप्रूव ऑफ के बाद फिर कोई ना कोई चीज, एक कोई ना कोई घटना होती है, और घटना के लिए अगर यहाँ हम हर के साथ बनाएंगे तो हर गोइंग हो सकता है, उसका जाना, प्रोनाउन नहीं होगा तो उसका जाना होगा, तो हर गोइंग लगाएंगे यहाँ पर, तो बस यही मिस्टेक है, हर गोइंग टू द पार्टी, उसका पार्टी में जाने को। Riding across the battlefield, the famous Bhishma saw large number of dead warriors. Riding across the battlefield, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्टिसिपल बन रहा है। फेमस भीम, इसमें भी कोई नहीं है। भीष्म सो है, शो देखा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी डेड वॉरियर्स, ठीक है, सही है, नो प्रॉब्लम, नो एरर। माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, फर्स्ट ये है आपका कॉर्डिनल नंबर, आपने नंबर पढ़े होंगे तो ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल, ये ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और उससे पहले हमेशा द लगता है। वॉज द फर्स्ट। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वॉज 8 years old, नो एरर। अब देखिए यहाँ मिस्टेक है, रेयरली लगा है और रेयरली के साथ में नॉट। रेयरली अपने आप में नेगेटिव सेंस ही देती है, तो उसके साथ आपको नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका खुद सेंस में जो सेंस आता है वो नेगेटिव में आता है, तो बस यही मिस्टेक है इसमें। चलिए बाय।